जो अक्सर सारे सब पति सबके हस्बैंड बोलते ही हैं कि ऐसा क्या काम है, हम तो सब चले जाते हैं, खाना सुबह बन जाता है, तो काम ही क्या होता है। तो इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को कभी कभी मार के भी आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी होती है भागदौड़ बड़ी भरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अक्सर लोग देखते ही हैं कि मैं सुबह से ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड भी जाते हैं, प्रॉपर लंच लेके जाते हैं। तो उसके बाद भी सबको लगता है कि पता नहीं क्या ही काम है दिन भर, ऐसा क्या। तो एक माँ की जो भागम भाग होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, होल डे भागम भाग रहती है। तो सारे काम जाने के बाद घर सारा समेटना, जो सुबह का फैला हुआ है, सारी डस्टिंग एंड ऑल, वो सब करते करते टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं। और 12 बजे के बाद फिर अपना थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स होकर बैठते हैं, एक थकान उतर के रिलैक्सिंग वाली चाय बनती है, फिर वो जी पी लेते हैं चाय। उसके बाद फिर से कपड़े धोने का भी साथ में टाइम हो जाता है। कभी कभी तो कपड़े साथ के साथ सूख जाते हैं, कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता, तो उसको फिर बाद में सुखाया जाता है। तो ये सभी लेडीज़ के साथ ही है। और ये जो अक्सर सारे सब पति सबके हस्बैंड बोलते ही हैं कि ऐसा क्या काम है, हम तो सब चले जाते हैं, खाना सुबह बन जाता है, तो काम ही क्या होता है। तो जी हमारे तो काम ही नहीं ख़त्म होते। फिर उसके बाद काम जैसे ही बस फ्री होते ही हैं, तब आजा हो जाता है बेटी के आने का टाइम। उसको लेकर आई हूँ। अब आज मैंने सुबह बनाया था फूल गोभी पराठा रायता, और बच्चों के लिए सैंडविच बना कर दिए थे। अब चलिए बेटी से पूछते हैं और आपको बताते हैं उसको क्या खाना है। देखिए बच्चों की डिमांड देखिए आप। तो ये देखिए, ये स्कूल से आकर और मस्त अपना ब्लैंकेट में लेटकर और टीवी का रिमोट है हाथ में, और क्या डिमांड की है, लाडो अब वो खाना है, फूल गोभी पराठा बना दूं, दे दूं प्लेट में। फिर दाल चावल ये खाएगा देखो, और अब पी और ऐसे। दाल चावल खाऊंगा पी और एल शेप में। अब आप बोलिए, अब इसके बाद बनाने ही पड़ेंगे ना। हालांकि हर बार मैं डिमांड पूरी नहीं करती, जो बना है वही खाना पड़ेगा, इतनी आदत खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों का मन रखना ही पड़ता है। तो पी और एल शेप में बनेंगे दाल चावल। अब ये पी और एल शेप क्या है, मतलब जैसे बच्चे वीडियोस में देख लेते हैं ना, चावल को और दाल को उसको सजाकर प्लेट में लेटर्स जैसा, और उसको वैसे सर्व करना बच्चों को, ये बड़े बड़े मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से। तो कभी रोटी की भी डिमांड आ जाती है कि हार्ट शेप में रोटी चाहिए, कभी बर्ड बनाकर रोटी चाहिए, तो मैं लंच में अक्सर दे देती हूँ ऐसे कटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट शेप में, जिससे कि बच्चा खुश होके खा ले। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते हैं तो कुछ ऐसे क्रिएशंस करिए। मैं दिखाऊंगी किसी दिन रोटी मैं कैसी कैसी शेप में बनाती हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे जैसे लंच खोलते हैं ना, एक दूसरे का लंच देखते हैं, उनको खुशी मिलती है अपना दिखाने में, देखो मेरी मम्मा ने ऐसा बनाया, तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो चलिए देखिए किचन में मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, फूल गोभी की सब्जी मेरी रखी हुई है, पराठे भी कैसरोल में सिके हुए रखे हैं, लेकिन अब डिमांड है तो डिमांड पर। यहाँ देखिए मैंने राइस बना दिए, बस कितने बिखरे बिखरे खिले खिले राइस बन गए हैं। और कुकर का अभी प्रेशर नहीं खुला है, इसमें बनाई है मैंने तुअर दाल, अरहर की दाल। तो इसमें अभी तड़का लगाऊंगी, और साथ ही थोड़ा सा काटा है मैंने प्याज। दाल चावल के साथ प्याज और अचार अच्छा ही लगता है। देखिए अगर मैं आपको समय बताऊं तो समय इस समय हो रहा है 2:30, और जब तक ये दाल चावल बनेंगे प्रेशर खुलेगा 3 बजे। 2:50 मेरे बेटे की आती है बस, तो बजते बजते मतलब आते आते उसको 3 बज जाता है। फिर उसके बाद उसको खाना खिलाना, फिर खुद खाना, टाइम मतलब ऐसे ही निकल जाता है दिन। देखिए आप 4 बज गए ना, तो आप फिर उसके बाद इसका डांस क्लास का टाइम हो जाता है, तो उसको लेकर आना छोड़ना, वहाँ से 5 बज गए, तो पूरा दिन हो गया ख़त्म। तब तक आपकी इवनिंग टी का टाइम हो जाता है, और शाम के डिनर की तैयारी करनी होती है। तो ये है एक माँ की भागम भाग, जो काउंट नहीं होते कोई भी काम। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे काम काउंट नहीं होते और हमारे काम दिन भर चलते हैं। तो ऐसे जो भी हैं भाई, प्लीज़ अपने घर में मतलब ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लेडीज़ के काम की वैल्यू को समझें। बहुत मेहनत करती हैं लेडीज़, और सबकी डिमांड पूरी करती हैं, सबकी इच्छाओं को
अपनी इच्छाओं को कभी कभी मार के भी आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी होती है भाग दौड़ बड़ी भरा ये दिन। मेरा टंग भी फिसल रहा है बोलते बोलते। मैं ना अक्सर क्या होता है, मैं बोलते बोलते बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो चलिए लेट इट गो, इसको जाने देते हैं। तो प्लीज़ जिसके भी घर में है, आप अगर एक मेल पर्सन देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके घर में आपकी वाइफ, बहन, सिस्टर, मदर जो भी हैं, तो उनको कभी ऐसा ना बोलें कि आप दिन भर करते ही क्या हो। उनके मतलब एक मजाक में बोलने वाली अलग बात है, लेकिन उनके काम की डिसरिस्पेक्ट ना करें। बहुत मेहनत करती हैं। एक लेडी अगर बीमार पड़ जाती है ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, ये आप लोग भी समझते ही हैं। और जो काम 10 वो अकेले कर लेती है, उसके बीमार पड़ने से 10 बंदों को लगाकर उस काम को करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही मन किया कि इस बैठे बैठे कि चलो ये ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर किया जाए, इस ब्लॉग को बोला जाए मतलब ये लाइंस को बोला जाए, तो मैंने ब्लॉग बना डाला। अब दाल चावल खुलेंगे, वो जैसे लाडो कह रही है पी और एल शेप में। पी एल शेप में इसलिए क्योंकि उसके घर स्कूल का नाम पविका है, और घर में हम लोग लाडो कॉल करते हैं, तो एल से, तो उसको उस लेटर्स में चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर कि कैसे मैंने उसको सर्व किया। तो चलिए कुकर देखो, कुकर को कुकर बोल रही हूँ, क्या हो रहा है मेरी टंग को। तो जैसे ही खुलता है कुकर, मैं आपको सर्व करती हूँ और दाल चावल और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस खुल चुका है मेरा ये जो कुकर है, वो दाल बन गई है। तो मैं तड़का लगाने आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ तड़के की तैयारी। फिर हम प्लेट लगाएंगे दोनों बच्चों की, और जब तक लगता है तड़का तब तक आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। तो ये है सॉन्ग बहुत अच्छा जो मुझे पसंद है, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। तो चलिए तड़का लगाते हैं और सॉन्ग गाते हैं। साथिया नहीं जाना, ये मौसम है सुहाना, जीना लगे, साथिया नहीं जाना, ये जीना लगे। तो देखिए ये दोनों बच्चों की मैंने निकाली है प्लेट। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ लाडू की प्लेट। तो उसको चाहिए पी की शेप में, तो यहाँ चावलों से पी बना लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे सेट। बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बच्चा खुश हो जाएगा, तो फिर और क्या ही चाहिए, मन से खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बन गया है लेटर पी, है ना, इसमें उल्टा दिख रहा होगा। अब यहाँ बना लेंगे एम, क्योंकि बेटे का नाम है मानविक। तो यहाँ से ओए होए गरम है चावल भाई, एकदम गर्मा गर्म राइस है भाई। तो एम लेटर के लिए ये थोड़ा सा पड़ रहा है, छोटू छोटू सा, कोई बात नहीं। ये मौसम है सुहाना, जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना। आज सुबह से ये सॉन्ग ना, मतलब ऐसा होता है ना, आप लोगों के संग भी होता होगा, कोई एक सॉन्ग अगर टंग पर आ जाए तो सारा दिन वही चलता रहता है। तो आज मेरा यही चल रहा है। तो ये देखिए ये बन गया है मेरे बेटे का प्लेट, और ये है लाडो बेटी का प्लेट। अब इसमें कर देते हैं दाल, तड़के लगाकर दाल। तो पहले इसका टमी, फिर यहाँ कर देते हैं, तो अच्छे से खा ली जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे घी। देखो अब विजिबल भी हो रहा है ना, पी दिख भी रहा है। ऐसे ही यहाँ कर देते हैं। ये रहा एम, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, छोटी छोटी सा। तो चलो अब इसको इतना ही रहने देते हैं। साथ में इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी। दाल चावल में घी डालना तो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट उसी से आता है। और साथ में नींबू का रस जरूर डालें दाल चावल में, सब डालते ही हैं फिर भी मैं बोल रही हूँ। और यहाँ थोड़ा सा रख देते हैं अनियन। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाएंगे बच्चे, थोड़ा सा, लेकिन खिलाना भी चाहिए हर एक चीज़। तो ये रहा अनियन। तो ये बहुत ही सिंपल सी है हमारी
प्लेटिंग कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे का मन पूरा है। तो भाई यही मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाया जाए और मन में जो बात थी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। घर की बात दीदी के साथ, और आज मेरे घर में बने हैं ये लेटर्स वाले दाल चावल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।